कि आप सभी लोग एक राजपूती भावना लिए हुए आप यहाँ पधारे हो बहुत भारी संख्या में, इसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ ही इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिले के अध्यक्ष दीपक सिंह जी और मेरे साथी जो हमारे ट्रेजरर हैं और राजपूत सभा की हमेशा चिंता करते रहते हैं प्रद्युमन सिंह जी। वैसे ही संगठन में सह मंत्री हमारे मोहन सिंह जी बग्गड़ साहब, गजराज सिंह जी कहलाई, सरवण सिंह जी, मंच में विराजे हुए लादूराम सिंह जी को जानते हैं, बहुत ही परिचित है, मेरे भी बहुत पुराने परिचित, मैं भी गाड़ी में आप लोगों को बता रहा था। और समाज के लिए, और हमारा और आपका समाज अलग नहीं है, नाम देने में इसमें शुरू से ही आपका नाम तो दूल्हा राव साहब ने दे रखा है और हम सब आपके साथ हैं। अभी जो आपने नारा लगाया, हम सब एक हैं और हम सब एक के साथ हैं। मैं उन बच्चों को जो प्रतिभाएं हैं, जो अभी रोजगार लगाए, जो अधिकारी बने, कर्मचारी बने, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। उनके माता पिता का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। कैसे संस्कारवान बच्चे उन्होंने एक समाज के निर्माण में आगे बढ़ाए। आपको बताना चाहता हूं कि राजपूत समाज, जिस समाज में आपको गर्व होना चाहिए। आज के 500 साल पुराना इतिहास देखिए आप, ज्ञानी, पराक्रमी, तपस्वी, सूरवीर, विश्व विजेता इस समाज ने दिया है। आपको मालूम होना चाहिए, जिस तरीके से महाराणा प्रताप थे, उसी तरीके से मान सिंह भी, यहाँ के जो महाराजा मान सिंह जी थे, वो बहुत प्रतापी और धर्म रक्षक राजा हुए थे। उन्होंने पूरे विश्व को विजय किया, मगर वो कूटनीतिक थे। उस समय का ऐसा प्रभाव था कि स्वतंत्र रूप से वो काम नहीं कर सके और काबुल कंधार को लूट के लिया है। काबुल कंधार का राज्य इस भारत में स्थापित किया, ऐसे मान सिंह जी थे। और आप लोग अभी चर्चा हो रही थी कि राजपूत समाज जो आपका है वो क्यों यहाँ आया। पूरा राजपूत समाज, आप यूपी में बसे हुए थे, मुझे ऐसा इतिहास आभास हुआ है। यूपी में भी थे, यहाँ भी थे, और उस समय बड़ा हिंदुओं के प्रति एक तरीके से जबरदस्ती आदमी का धर्म परिवर्तन हो रहा था। उस समय आप लोग इधर उधर, सारा ही संसार, सारे ही मतलब जो थे हिंदू, परंतु जो हिम्मत वाले थे, जो बहादुर थे, वो राजपूत रहे। बाकी जो अभी जिस तरीके से वातावरण चल रहा है, वो तो डरपोक थे, वो उस समाज में चले गए। तो मैं राजपूत समाज को धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे हमेशा गर्व रहता है कि मैं इस समाज से हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजपूत समाज कहीं भी कमजोर नहीं है। राजपूत समाज ने उस समय 500 साल पहले किस तरीके से अपना राज कायम करते थे, और आज राज कायम करने का तरीका बहुत आसान है। और आसानी का एक ही तरीका, अपन संगठित रहें। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में अपन आगे आए। शिक्षा, जो शिक्षित होगा वो सारी कुरीतियां खत्म कर देगी। अभी गुरुजी विराजे हुए थे, मेरा सम्मान करने के लिए आए। अभी नाम इनका नहीं बोला मैं, लादूराम सिंह जी के पे ही अटक गया हूँ। मांगू सिंह जी विराज हैं, सूरजमल सिंह जी, ओम सिंह जी जैसावत, सीताराम जी जैसावत और समस्त आयोजक मंडल। गुरुजी अभी मुझे कह रहे थे कि मैं तो शिक्षक हूं। जिस तरीके से एक दर्जी कपड़ों को सिल के उसका रूप परिवर्तन कर देता है, एक कारपेंटर जिस तरीके से लकड़ी का ऊपर खाबड़ लकड़ी का फर्नीचर, ये मंच और कुर्सियां कई प्रकार के बना देते हैं, उसी तरीके से एक शिक्षक होता है। शिक्षक व्यक्ति पशु के समान होता है, उसको संवार के गुरुजी जैसे व्यक्ति
महेश पाल जी जैसे व्यक्ति उनको एक आदर्श व्यक्ति बना देते हैं और उसको समाज में एक सम्मान मिलता है, वो आप लोगों का काम है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो भी शिक्षा के क्षेत्र में आ गया था, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा भी सपना था मैं भी शिक्षक बनूं, परंतु पता नहीं क्या समय का परिवर्तन था, मैं सर्विस करना ही नहीं चाहता था और मैं सर्विस नहीं की। मैं 25 साल से समाज की सेवा कर रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के बीच में रह के मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं अपने परिवार में आ गया। ऐसी अपनी भावनाएं होनी चाहिए। दूसरी बात बताना चाहता हूं, मैं शिक्षा के साथ साथ शारीरिक रूप से अपन कमजोर हो रहे हैं। आप देखिए कई समाज वाले अपन आर्मी में भी जाते हैं, वहां भी आदमी सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। फिजिकली उसकी टेस्ट होता है, फिजिकली टेस्ट सब जगह होता है। अपन लोगों को गांव में रहकर मजबूती भी लानी है, भाग दौड़ करनी है। अभी अग्निवीर का वो चल रहा है, मैं तो समझता हूँ इजराइल में तो ये पहले ही चल चुका था। इजराइल में प्रत्येक व्यक्ति मिलिट्रियन और सिविलियन सारे आर्मी से प्रशिक्षित होते हैं। इसलिए अपन प्रशिक्षित होंगे तो राष्ट्र प्रेम में अपन सहयोग देंगे। राष्ट्र में किसी प्रकार की आपदा होगी तो अपन आगे आएंगे। इसके साथ साथ ही अभी जो प्रतिभा सम्मान समारोह में जो कर्मचारी अधिकारी आए, तो मैं समझता हूं कि रोजगार के क्षेत्र में आगे आए। एक भी व्यक्ति राजपूत समाज का बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी चले जाओ आप। प्राइवेट सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। आप कॉन्ट्रैक्टर बनिए, आप कई प्रकार के ऐसे काम हैं, सरकारी कई योजनाएं हैं, उनमें भी आप जागरूक रहिए। मैं अध्यक्ष साहब से कहना चाहता हूं कि जो योजनाएं हैं सरकार की, उसका भी अपने को लाभ लेना चाहिए। और समाज के बहुत लाभ लेते हैं, अपन बहुत पिछड़ जाते हैं इस मामले में। कोऑपरेटिव क्षेत्र में लोन का मामला ले लो, और रोजगार जो युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए कई प्रकार की संभावनाएं, उसमें भी अपने को आगे आना चाहिए। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान की जो संस्कृति है उसको अपने को नहीं छोड़नी है। जो अपनी राजपूती संस्कृति है, इतिहास में ऐसी संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी। जिस गांव में राजपूत होते हैं वहां बोलना, चालना, उठना, बैठना और सुसंस्कृत व्यक्ति आपको मिलेंगे। तो वो संस्कृति अपने को नहीं छोड़नी है। इस संस्कृति के साथ साथ अपने को चलना है। इसके साथ साथ ही समय काफी हो गया, आप लोगों को बड़ी संख्या में देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि राजपूत एक अलग से दिखता है। राजपूत वो कौम है, किसी व्यक्ति के भी संकट आ जाए 36 कौम में, तो सबसे पहले राजपूत उठ के सहायता करता है। अभी आपने देखा, अभी एक दर्जी का गला काट दिया, वहां 5-10 आदमी, गली में भी कई लोग थे, उसी स्ट्रीट में कई लोग थे, परंतु उसको पकड़ाने में उन मुलजिमों को, उन आतताइयों को और उसकी सहायता करने के लिए एक ईश्वर सिंह जी थे और दूसरा शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह जी, जो उन आतताइयों को पकड़ाया उन्होंने। ये राजपूत समाज की पहचान है। आपने देखा होगा कहीं भी किसी दुर्बल को अगर कोई सताता है तो राजपूत समाज स्वतः ही उसके साथ लग जाता है। वो एक राजपूत समाज है, उस राजपूत समाज की पहचान है। वो राजपूत समाज की पहचान आप बनाए रखें। आप सब लोग पधारे, मंच पे सब विराजमान, जो समाज के लिए हर तरीके से हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। जो व्यक्ति अभी जैसे जयन साहब हैं, और भी हैं, पीएचडी के हैं, और कई प्रकार की सर्विस है, अभी कृषि क्षेत्र में भी आए, तो आप लोग समाज की सेवा करें। आपके डिपार्टमेंट में किसी प्रकार काम हो तो समाज का पहले अपन काम करें। इस तरीके से अपन काम करके इस समाज की सेवा करें, क्योंकि अब समाज थोड़ा सा डाउन चल रहा है। इसको कैसे अपन आगे लाएं। कई डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का है, और भी कई डिपार्टमेंट हैं, उसमें अपनी संख्या बहुत कम होती जा रही है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएँ और संकल्प लें। हम IAS IPS से नीचे नहीं बढ़ेंगे, तब जाकर आपकी नौकरियां लगेगी और तब जाकर आप आगे बढ़ोगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः वंदन और अभिनंदन करता हूं। हम सब लोग पधारे। जय हिंद, जय भारत, जय छात्र धर्म। सर एक सेकंड